शुभ द्विप्रहर विद्यार्थियों, वेलकम टू जुबा प्लस। जुबा प्लस की तरफ से मैं सबको स्वागत करता हूं। और हमारी आज की प्रोग्राम पे यहाँ पे आज का प्रोग्राम का जो है एसएस सीजीएल का जो 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था, इम्तहान हुआ था, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। ये सॉल्व किया हुआ पेपर है, तो आप ज़रा देख लीजिएगा कैसे हम कर सकते हैं। तो चलिए पीछे देखिए, पीछे हम लोग एसएससी सीजीएल 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसी को हम लोग चर्चा करेंगे। पहले देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे 4 गो ऑप्शंस आप लोग के पास दिया हुआ है, ए बी सी डी करके। आप ज़रा स्टडी कीजिएगा। स्टडी करने के बाद आपको निकालना है कौन सा सही है और कौन सा गलत क्वेश्चन है। इसको बारे में आप 335 सेकेंड्स आपका टाइम दिया हुआ है। 35 सेकेंड के अंदर आपको सही बताना है ये कौन करेक्ट है कि कौन सही है और कौन गलत है। तो ये देखिए, ए ऑप्शन करेक्ट हुआ है। द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन। द क्वेश्चन, यहाँ पे जो सवाल है ये आप कैसे पूछेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ये देखिए पैसिव वॉइस में लिखा हुआ है, द स्टूडेंट्स आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स इन द एग्जामिनेशन। 4 गो ऑप्शन में यही सही है। और आपको अगर वॉइस चेंज के बारे में बहुत सारे जानकारियाँ है तो आप देख लीजिएगा। ये जो स्टूडेंट्स है ये सब्जेक्ट है, आर बीइंग एडवाइज्ड ये पैसिव फॉर्म होता है, बाय द इन्विजिलेटर नॉट टू कैरी कैलकुलेटर्स ये जो ऑप्शनल पार्ट है ये सही रहेगा। और दैट पोर्शन, ये जो पोर्शन है इसी में देखिए पैसिव वॉइस का दिया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए, इंडिया इज फॉर्मली मूविंग अहेड टू, उसके बाद डैश दिया हुआ है 21 MiG-29 and 12 Sukhoi 30 Mk-1 fighters from Russia along with upgrades of their existing fleets। इसमें देखिए 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है। पहला है accomplish, 2 नंबर है अचीव, 3 नंबर है एडवांस और 4 नंबर है प्रोक्योर। सही कौन होगा इसके बारे में आप जो देखिएगा, अकॉम्प्लिश का मतलब क्या होता है, किसी को पाना। अचीव मतलब वही होता है, अचीव करना मतलब कोई चीज़ को संभालना। एडवांस माने आगे जाना। और प्रोक्योर का मतलब होता है कोई सामान आपने खरीदा उसी के बारे में दिया होता है, इसका अंग्रेजी में कहा जाता है प्रोक्योर। तो आपको कौन सा चीज़ होगा, करेक्ट चीज़ होगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है। प्रोक्योर का मतलब कोई सामान खरीदना और कोई चीज़ को आजमाना, ठीक है ना। तो इसी तरह देखिएगा जो ऑप्शंस है ये ऑप्शंस को टिक लगाना होगा। अब आगे बढ़िए, आगे चलते हम 3 नंबर क्वेश्चन में। सवाल क्या है, द सेंटेंस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन जम्बल्ड फॉर्म, एक साथ दिया हुआ है। और अरेंज द सेंटेंस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। जिसमें देखिए इसको कहा जाता है क्लोज टेस्ट। इसमें ये जो ऑप्शंस दिया हुआ है सही ने एक दो मिलावट है इसमें। तो ये 4 को देखिए, यहाँ पे 4 को ऑप्शंस दिया हुआ है। तो ए बी सी डी में आप लोग जो सिंटैक्स है सिंटैक्स के मुताबिक नहीं है, वो मिला के जुला के आपको दिया हुआ है। और इसके अगेंस्ट में आपको 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। पहले आप इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद देखिए अकॉर्डिंग टू सिंटैक्स के मुताबिक ये क्या होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये कौन सा सही आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए, चलते हैं हम लोग आंसर के पास। ये देखिए डी ऑप्शन करेक्ट है, DBAC। ये DB का है, ये सब्जेक्ट होगा हियर बीइंग परसूड बाय एन ईगल टूक हिमसेल्फ फॉर रेफ्यूज टू द नेस्ट ऑफ बीटल whom he begged to save him। यहाँ पे बीइंग परसूट का मतलब होता है उसको पीछा किया बाय एन ईगल के तरह, एक पक्षी के तरह, ईगल पक्षी के तरह उसका पीछा किया हुआ है। टूक हिमसेल्फ टू रेफ्यूज, दूसरा घर पर उसको रेफ्यूज लेना है, घर बसाना। टू द नेस्ट ऑफ ए बीटल, बीटल का मतलब होता है एक कीड़ा मकोड़े काला रंग का जो बहुत जहरीला होता है। द whom he begged, उसको पास जाके भीख मांगा कि तुम उसको मुझे बचाओ।
तो इसी तरह जो सब्जेक्ट होता है उसकी तरह पहले सिंटैक्स के मुताबिक आपको चलना होगा, जो कौन होगा सब्जेक्ट, उसके बाद भार कौन आएगा, एंड अकॉर्डिंग टू द ये जो सेंटेंस दिया हुआ है ये एक अरेंजमेंट करना है, एक एक के बाद कौन कौन आएगा। तो क्या है, डी के बाद बी आएगा, बी होगा द बीटल देयरफॉर इंटरसीडेड विद द ईगल। इंटरसीडेड का मतलब होता है उसको पूछताछ करना, निगोशिएट करना, जो क्या हुआ है क्या नहीं है। द ईगल बेगिंग हिम, भीख मांगा, ऑफ हिम नॉट टू किल द पुअर सप्लिएंट। एक्चुअली सप्लिएंट का मतलब होता है जो विक्टिम है उसको सप्लिएंट कहा जाता है, जिसका ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिसको खाने जा रहा है ईगल पक्षी, उनको बुला जाता है। एंड प्लीडेड, माफी मांगा, बहुत उसको बोला द विद हिम नॉट टू किल द स्मॉल एनिमल, छोटा आदमी को छोड़ देने के लिए, और नहीं मरना है। बट द ईगल इन रैथ, रथ में बहुत गुस्से में है, रैथ का मतलब गुस्सा, गिव द बीटल ए फ्लैप, उसका झपट लगाया, ऑफ हिज विंग्स एंड स्ट्रेटवे सीज्ड हिम, उसको पकड़ लिया, सीज्ड अपॉन द हेयर एंड डिवाइड में पूरा खा लिया। चलिए उसके बाद ये देखिए डी ऑप्शन पूरा क्लियर है आपको। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर सवाल ये है, द सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम बैंग फॉर द बक। आप देखिए बैंग फॉर द बक, उसके बाद 4 को ऑप्शन दिया हुआ है, ए सोरोफुल हार्ट, मोर वैल्यू फॉर मनी, डैश अगेंस्ट समथिंग एंड लेस वैल्यू फॉर मनी। नाउ आपको ए बैंग फॉर द बक जो होता है उसका ये क्या होता है, मीनिंग जो होता है उसका निकालना पड़ेगा। तो चारों ऑप्शन का देखिए जो दिया हुआ है उसमें से हम चले जाते हैं वो आंसर के पास। आंसर देखिए बैंग फॉर द बक, बैंग फॉर द बक का माने होता है जो मनी, जो रुपया जो होता है उसका पूरा कीमत वसूल करना, उसी को कहा जाता है बैंग फॉर द बक, दैट इज मोर वैल्यू फॉर द मनी। मानी मत उसका जो कीमत होता है वो कीमत कितना होगा उसी को कहा जाता है बैंग फॉर द बक। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन निकालना है, दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट सेड द डॉक्टर। आप देख लीजिए कभी आपने नरेशन चेंज किया है तो उसको मुताबिक उसको देखिए, ये है रिपोर्टिंग भाग, बाद में दिया हुआ है, वो है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टिंग भाग पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है तो आपका नतीजा क्या निकलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो कौन सा देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग, आर भार्ब है गलत हो गया, विल बी गलत हो गया, वाज गोइंग टू बी अलर्ट। आप देख लीजिए, देखिए नेक्स्ट है क्वेश्चन, आंसर क्या होगा, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी अलर्ट सेड द डॉक्टर। ना डॉक्टर, ये फिर देखिए द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग आर गोइंग टू बी ऑल राइट, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, the doctor said that everything was going to be all right. Now what is the correct, just देखिए said जो है ये V2 फॉर्म में है and everything is going to be all right, ये है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो जब दोनों एक साथ मिलावट हो जाते हैं, मिलते हैं, अकॉर्डिंग टू द नरेशन रूल क्या हो जाता है, द डॉक्टर सेड दैट एवरीथिंग वाज गोइंग टू बी ऑल राइट, ये है आपका सही आंसर। Okay, next we are coming to the question number 6. Selects the most appropriate synonym of the given word generic. तो पहले आपको जेनरिक का निकालना पड़ेगा। जेनरिक का उल्टा जो क्या है आपको दिया हुआ है, स्पेसिफिक, निर्दिष्ट, डेफिनेट, वो भी निर्दिष्ट है, और यूनिवर्सल है और उसका प्रिसाइज दिया हुआ है। तो आप देखिए कौन सा करेक्ट होगा। जेनरिक का एंटोनिम्स जो है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम जो है उसका मतलब होता है यूनिवर्सल। चलिए आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर इज यूनिवर्सल। क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, रेज द बार। आप दिया हुआ है 4 को ऑप्शन दिया है, टू ग्रो टॉलर, to set higher goals, to win a competition, to raise the price.
तो आप देखिए कैसे देखिएगा, ये मार्कअप करना है आपको। उसके बाद देखिए रेज द बार का करेक्ट आंसर क्या होता है। रेज द बार का मतलब टू सेट हायर गोल्स, मतलब आपका जो गोल सेटिंग है, लक्ष्य जो होता है, लक्ष्य को बहुत आगे ऊंचाई में सेट करना है, इसको कहा जाता है टू सेट द हायर गोल्स। तो रेज द बार का मतलब होता है टू सेट द हायर गोल्स। नेक्स्ट चलिए आते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट for the given group of words. A herd or flock of animals being driven in a body. So now इसके लिए ये herd or flock of animals being driven in a particular body, तो उसका क्या होगा आप देख लीजिए। क्राउड का मतलब क्या होता है, बहुत सारे आदमी जब इकट्ठा हुआ है उसको कहा जाता है क्राउड। क्लस्टर का मतलब वही होता है इकट्ठा किया हुआ है एक साथ, और थ्रॉन्ग का मतलब होता है जब आदमी एक जगह पे मिला हुआ है और उसी को कहा जाता है थ्रॉन्ग। सो दीज आर ऑल सिमिलर। देन ड्रोब होगा करेक्ट आंसर। अब चलते हैं, देख लेते हैं विच इज द करेक्ट आंसर, ड्रोब। तो नेक्स्ट, ए हर्ड ऑफ फ्लॉक ऑफ एनिमल्स बीइंग ड्रिवन इन ए बॉडी इज इक्वल टू कॉल्ड ड्रोब। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपका सही निकालना है, सिनोनिम बताना है। रेजिम का मतलब क्या होता है देख लीजिए। कंट्री का मतलब जो देश बनता है, देश। रूल का मतलब होता है उसको रूल करना, शासन करना। टेरिटरी का मतलब होता है अपना एरिया जो होता है उसको, और स्पेस का मतलब होता है जो ज़मीन है, जो जगह है, उसको कहा जाता है। तो फिर देखिए करेक्ट आंसर इस रेजिम का मतलब होता है रूल, शासन करना। नेक्स्ट आते हैं 10 नंबर में, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। द टॉय ड्रामर प्लेस द ड्राम, इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। नाउ पहले आप पूरा सेंटेंस को पढ़िए, क्या लिखा हुआ है, उसका क्या आंसर होगा। द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड, सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन। सेंटेंस क्या है, द टॉय ड्रमर प्लेस द ड्रम इफ यू प्रेस द बटन एट द बैक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, नो सब्स्टिट्यूशन। कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि सेंटेंस पूरा सही है और इसी को सब्स्टिट्यूशन देने का कोई ज़रूरत नहीं है। द टॉय ड्रामर ये सब्जेक्ट है, प्लेस इज इक्वल टू वर्ब है, द ड्राम ऑब्जेक्ट है, उसके बाद कंडीशन इफ़ यू प्रेस द बटन एट द बैक। ऑल सेंटेंस करेक्ट है, सही है, तो आपका कोई सब्स्टिट्यूशन देने का ज़रूरत नहीं है। सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। पहला दिया हुआ है अनमैनेजेबल, जो मैनेज करना, सही कर्म जो मैनेज करना, उसको मनाना बहुत मुश्किल होता है, उसको अनमैनेजेबल। वाइल्डरनेस इज ए फॉरेस्ट। वायलेंस देखिए लिखा है वॉलियंस, द स्पेलिंग ऑफ वायलेंस जो है वो सही नहीं है, तो इजीली यू कैन फाइंड इट आउट। आप बहुत सही तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ होगा ये सी नंबर है गलत शब्द, तो यही होगा मेरा ऑप्शन। देख लेते हैं, देखिए वॉलियंस ये ठीक नहीं है, सही नहीं है। तो इसी के तरीके से आपको जो स्पेलिंग है उसी को याद करना पड़ेगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट हुआ द सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, ग्रेजुअल, धीरे धीरे। तो ग्रेजुअल का क्या होता है, एब्राप्ट, यहाँ दिया है एब्राप्ट, स्लो, रेगुलर एंड जेंटल। तो ग्रेजुअल अगर धीरे धीरे होता है, बहुत जल्दी चढ़ जल्दी जो हम लोग बोलते हैं, तो उसको क्या हो जाता है, एब्राप्ट में। देखिए निकालिए आंसर, देखिए एब्राप्ट चकित में हो जाता है, जो उसको एब्राप्ट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेंटेंसेस ऑफ ए पैराग्राफ आर गिवन बिलो इन ए जम्बल्ड ऑर्डर। ठीक तरीके से नहीं दिया हुआ है, तो अरेंज द सेंटेंसेस इन द राइट ऑर्डर टू फॉर्म ए मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट पैराग्राफ। ये देखिए बहुत इंटेलिजेंट जी चीज़ है। तो आपको देखा है जो एक जो पूरा जो सेंटेंस है
वो अरेंज किया नहीं हुआ है, जो घटना हुआ है उसी को एक डिस्क्रिप्शन देते जा रहा है, डिटेल्स देते जा रहा है। तो आप देख लीजिएगा, एक व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज द स्टीम राइजिंग फ्रॉम द हॉट स्प्रिंग्स, वी सॉ इन द डिस्टेंस ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, वी वंडर्ड इफ इट केम फ्रॉम ए चिमनी or a burning house, we thought of taking a bath in the hot water। तो इसी को आसान तरीके से बताना आपको प्रैक्टिस की बात है, आपको देखना है। तो चलते हैं हम इसको, देखिए 4 को ऑप्शंस दिया है, BCDA, ABCD, BCAD। पहले इसको पढ़िए, पढ़ने के बाद कौन सा होगा फर्स्ट सेंटेंस, पहला सेंटेंस कौन होगा, दूसरा सेंटेंस कौन होगा, उसको आपको निकालना है। निकालने के बाद आपको ऑप्शन टिक करना है। चलिए ऑप्शन देखते हैं, विच वन इज द करेक्ट। BC, वी सॉ द डिस्टेंस एट ए ग्रेट कॉलम ऑफ स्मोक, इट इज द करेक्ट सेंटेंस। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होगा फर्स्ट लाइन। उसके बाद क्या आता है C, वी वंडर, देखने के बाद चकित हो जाते हैं, ये वंडर इफ द इट केम फ्रॉम ए चिमनी और ए बर्निंग हाउस, ये जो धुआं आ रहा है वो चिमनी से आ रहा है क्या बर्निंग हाउस से आ रहा है। देन क्या होगा ये, व्हेन वी गॉट नियर वी सॉ इट वाज ए स्टीम राइजिंग फ्रॉम हॉट स्प्रिंग, एक हॉट स्प्रिंग जो होता है उसी से धुआं निकाल रहे हैं। एंड द D इज द लास्ट ऑप्शन, वी थॉट ऑफ टेकिंग ए बाथ इन द हॉट वाटर। उसके बाद चलिए सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल द ब्लैंक। वर्क एंड डोमेस्टिक डैश मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। यहाँ पे 4 गो ऑप्शंस है, प्रेशर्स, वेट्स, ग्रेविटीज एंड फोर्सेस। आप सही निकालना है, इट इज़ वेरी सिंपल। तो आप देख लीजिएगा कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, प्रेशर, क्योंकि आप जब काम करते हैं उसका दबाव आते हैं, बहुत दबाव होते हैं काम का, घरेलू काम का बहुत दबाव होता है। सो नेचुरली प्रेशर्स जो है, डोमेस्टिक प्रेशर्स मेड काजल शॉर्ट टेम्पर्ड। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट क्या होता है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यह है कि ये जो दिया हुआ है इसमें एगो आपका गलत शब्द है और बाकी 3 जो है, एक गलत है बाकी 3 करेक्ट है। ये देखिए पीसफुल, पीसफुल का पहला ही इसका करेक्ट स्पेलिंग होगा PEACEFUL, पीसफुल, शांति, बहुत चैन का चीज़ होगा, शांति। तो पीसफुल तो ये गलत है और बाकी सब ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या है, देखिए पीसफुल ये गलत शब्द है, करेक्ट स्पेलिंग विल बी PEACE, पीसफुल। ओके, नेक्स्ट वी आर कमिंग, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव एंटोनिम। आपको एंटोनिम निकालना है, सीज, ग्रैब, किसी को पकड़ना, कैच भी पकड़ना, स्नैच छीन लेना और लूज एंड लूज कर देना। तो इसी में 4 गो से क्या होगा, सीज। तो आपको देख लीजिए क्या होगा, लूजन। The antonym of the given word seize का मतलब झपट से पकड़ लेना, सीज कर लेना, कॉन्फिस्केट जिसका मतलब होता है सीज कर लेना, तो उसका मतलब होता है लूजन। सीज का और एक मतलब है झपट से पकड़ना, बहुत कस के पकड़ लेना, तो ये क्या होता है, लूजन, छोड़ देना। नेक्स्ट क्या होता है, देख लीजिए 17 नंबर क्वेश्चन। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, one of them contains an error. Select that part that contains the error from the given options. You must avoid riding in a crowded bus or traveling in a metro during rush hour, as both are quite unpleasant experiences। यहाँ पे 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। The following sentence has been divided into parts. One of them contains an error. As both are quite unpleasant experiences during rush hour or traveling in a metro, you must avoid riding in a crowded bus. The correct option is as both are quite unpleasant experiences। ये है आपका गलत पोर्शन, as both are quite unpleasant experience।
नेक्स्ट चलते हैं हम लोग 18 नंबर पे। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। ये बहुत सीधा साधा क्वेश्चन है। आपको इफ़ यू हैड, आप अगर सही तरीके से पढ़ा होगा तो आप देखिए हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, वो हैड दे के मतलब V2 दे के चालू हुआ है। हैड यू नॉट रीच्ड इन टाइम, हैड प्लस V3, वी विल हैव लॉस्ट आवर लाइव्स। गलत कहाँ है देख लीजिए, बहुत आसान तरीके से कहाँ होगा, वी विल हैव, क्योंकि हैड देने, अगर कोई सेंटेंस हैड दे के चालू हुआ, शुरुआत किया हैड दे के मतलब V2 से, तो विल की जगह पे क्या होगा, वुड होगा, वी वुड हैव। ये है दिस कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ टेंस। नेचुरली टेंस चलिए 19, select the most appropriate option to substitute the underlined segment in the given sentence. If no substitution is required, select no substitution. यहाँ पे पढ़िए, while washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. While washing your hands, rub them together for 20 seconds to remove the microbes on them. करेक्ट आंसर क्या होगा, नो सब्सटीट्यूशन। सही आंसर है, पूरा लिखा पूरा सही है, आपको कोई सब्सटीट्यूशन करना नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट चले आते हैं 20 नंबर पर। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्सटीट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ए ग्रुप ऑफ 3 novels or plays, each complete in itself. Triplet. A group of 3 novels or plays, each complete in itself. Triplet, trivet, triumvir and trilogy. Now what is that? The correct option is trilogy. Trilogy, that is the trilogy is the correct option. A group of 3 novels or plays, each complete in itself. It is called trilogy. 21, number 21 question. In the following passage, some words have been deleted. Fill in the blanks with the help of the alternatives given. Select the most appropriate option for each blank. What every tourist must take back from Bhutan is pure honey, especially पुटका एंटीबायोटिक हनी प्रोड्यूस्ड। उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस्ड 4 गो ऑप्शन आए, देख लीजिए 4 गो ऑप्शन क्या होगा। चले आते हैं, बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। नेक्स्ट, बाय Melipona bees, stringless bees, a breed found in protected areas to 700, 1,500 meters above sea level. What is be the correct option? Between. Now next is dew. Dew के बाद क्या होगा, उसके बाद नेक्स्ट चलिए, ड्यू दे आर स्मॉल साइज। ऑब्वियसली यू कैन, ड्यू के बाद टू आता है, यू कैन इजीली फाइंड आउट ड्यू टू दे आर स्मॉल साइज दे कैन नॉट गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। सो चलिए आप देख लेते हैं ऑप्शन, देखिए 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। ड्यू टू दे आर स्मॉल साइज दे कैन गेट लार्जर न्यूट्रिएंट्स। उसके बाद लार्जर न्यूट्रिएंट्स के बाद लार्जर, देखिए लार्जर न्यूट्रिएंट्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री है तो वहाँ पे दैन होगा, ये दैन इज द करेक्ट ऑप्शन। रेगुलर हनी बीज, इट हैज टैंगी सॉवर टेस्ट एंड कैन डैश। यहाँ पे देखिए 4 गो ऑप्शन दिया है, पैसिफाई, हैप्पी, सूद एंड काम। देन क्या होगा, व्हाट इज द सूद का मतलब प्रशमित करना, योर सोर थ्रोट इन अ मैटर ऑफ मिनट्स। चलिए नेक्स्ट जाते हैं,
यही हो गया आपका पूरा जो सिलेक्शन, आपका जो सोल्यूशन है 20 साल का 2020 का CGL का ये है। फिर हम लोग यहाँ तक कर चुके हैं, दोबारा हम लोग मिलेंगे इसी टाइम पे, तब तक के लिए इजाज़त हो और थैंक यू वेरी मच।